Hi, a very good evening, students. So today we'll continue with electricity. In the last class, we studied about resistance. Now we will study that what are the factors on which the resistance of a wire depends. First factor is length. Other is the area and material of wire. So these are the three factors on which the resistance is depend. Now, if we increase the length of the wire, okay, so if we have increased the length of the wire, then its resistance would also increase. It means resistance is depend upon length and length is depend upon resistance, so both are interdependent on each other. Okay, so resistance of wire is directly proportional to its length. नेक्स्ट है आपका एरिया. एरिया मतलब कि जो हमारी एक वायर है वो थिक है कि थिन है. लाइक यू हैव सीन द वायर ऑफ योर अडेप्टर चार्जर, वो बहुत ही स्लीक होती है. और वायर अगर हम बात करते हैं एसी की या इलेक्ट्रिक आयरन की या इलेक्ट्रिक ओवन की, वो वायर काफ़ी थिक होती है. तो देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द वायर्स. अब जो रेजिस्टेंस है वायर की वो होएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर वायर का एरिया ज़्यादा है, यानी कि वायर अगर थिक है, ठीक है, थिक वायर है, तो रेजिस्टेंस क्या होएगी उसकी? लेस रेजिस्टेंस. अगर वायर थिन है तो रेजिस्टेंस क्या होएगी? मोर रेजिस्टेंस. ये हम एक इसका एग्जांपल है, जैसे कि यू हैव सीन एसी एट योर होम. एसी की वायर हमेशा थिक होती है, बहुत ही मोटी वायर होती है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होएगी. रीज़न बीइंग उसको ज़्यादा करंट चाहिए फ़्लो होने के लिए. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी तो करंट ज़्यादा नहीं फ़्लो कर पाएगा. तो मोटी वायर का मेन मोटिव ये होता है थिक वायर का कि रेजिस्टेंस उसमें बहुत ही लेस होती है, हैंस करंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो करता है. On the other hand, you have seen in your phone charger, जो वायर होती है, चार्जर वायर होती है, वो बहुत ही स्लीक होती है, बहुत थिन होती है एंड हैंस हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. अगर हाई रेजिस्टेंस है तब उस केस में क्या होएगा, जो करंट का फ्लो होएगा वो बहुत ही कम होएगा. अगर करंट ने कम फ्लो करना है तो एसी जो वायर होएगी चार्जर की वो भी बहुत ही थिन होएगी. तो जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस एंड जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम एरिया. ओके, नाउ फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी हैव कंक्लूडेड दैट R is directly proportional to length and inversely to एरिया. जैसे हम रेजिस्टिविटी में किया, रेजिस्टेंस में किया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने रेजिस्टेंस का यूज़ किया था. अब in order to remove this proportionality we will use the term rho. इसको बोलते हैं हम रो. ठीक है, रो है ये. तो R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया. रो को बोलेंगे हम रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो अब लेंथ, अब यानी कि रेजिस्टिविटी को सिंपल हम लिखना चाहें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ. रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ. अब इसकी यूनिट हम फाइंड आउट कर ले. यूनिट क्या होएगी इसकी? अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम. एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर. मीटर से मीटर कट तो उसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर. तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर. Okay, so resistivity of a material is the resistance offered by its piece having a length of 1 meter and area of cross section 1 meter square. तो ये था आपका resistance का. Let me show you one thing. अब इसमें देखो आप, जैसे कंडक्टर है, सिल्वर है, इसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 10⁸ ओम मीटर. ओके, कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है, टंगस्टन की इतनी, एल्युमिनियम की इतनी है. अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स में वो बहुत ही लेस होती है
as compared to insulators. So resistivity of a conductor are very less as compared to insulator. अब insulator में जाते हैं, ग्लास है, ग्लास की resistivity देखो कितनी ज़्यादा है, रबर की resistivity देखो कितनी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा resistivity कम करंट. अब जो alloys है ये देखो, मैग्नेनियम 4.4 10⁻⁵, सेमी कंडक्टर ग्रेफाइट 3.5 10⁻⁵, सिलिकॉन 2300. ठीक है, तो जो कंडक्टर्स होते हैं दे आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ वेरी लो रेजिस्टिविटी. ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा ही कम होएगी और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होएगी. और इंसुलेटर्स की हाई रेजिस्टिविटी. ओके, सो से है, अब एक वायर है, वायर में से करंट पास हो रहा है. ठीक है, 1 मीटर की लेंथ है वायर की और उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर. So resistivity of a material is the resistance offered by its piece having a length of 1 meter and area of cross section 1 meter square. आपको तो सिंपल आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि resistivity is equal to resistance into area upon length. Now moving towards the questions. A copper wire has a diameter of 1 mm and resistivity of 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistor change if diameter is double? Clear है question? आपके पास यहाँ पे diameter given है which is 1 mm. Therefore इसका radius क्या हो जाएगा? तो इस radius would become 0.5 mm. ठीक है, अब हमने mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इट वुड बिकम 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर डिवाइड बाई 1000 कर देंगे. नाउ वी नीड टू फाइंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22.7, आर इज 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. अगर हमने इसको सॉल्व किया then we get the answer 7.857 into 10 raised to power minus 7 meter square. Just do this calculation. अगर calculation में कुछ आपको समझ में ना आए then ask me, आपको पूरा elaborate कर दूंगी. Now we have the area. Now resistance is 10 ohm and resistivity is 1.6 into 10 raised to power minus 6 ohm meter. Sorry, it is minus 8 ohm meter. I misunderstand it. Okay, minus 8 ohm meter. And we need to find out its length. Okay, now by putting the formula of resistivity, which is equivalent to, क्या था हमारे पास, R is equal to resistivity into length upon area. We need to calculate length. Length क्या हो जाएगी इसकी, R into A upon resistivity. Now putting the values, L is equal to 10 ohm multiply by जो area था 7.857 into 10 raised to minus 7 upon resistivity कितनी थी 1.6 into 10 raised to minus 8. तो इस इंटायर को सॉल्व करके we have the answer 491.06 meter or you can directly write 491 meter. Now second part में वो कह रहे थे हमें how much does the resistance change if diameter is double. अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे ऑब्वियसली एरिया भी डबल हो जाएगा, तो हमको उस केस में रेजिस्टेंस निकालनी है. नाउ पहले हम उसकी एरिया की रेशो निकाल लेते हैं. एरिया 2 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो आर सेकेंड वाला था. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया.
तो इसकी रेशो आ जाएगी, इसमें रेजिस्टेंस डबल हुई है तो R2 डबल हुआ है तो हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज़ 4. Since length and resistivity are same. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, हम रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. सो डोंट मेस अप कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गया, तो उसका मतलब क्या होएगा, रेजिस्टिविटी. क्लियर? यस. तो R1A1 इज इक्वल टू R2A2 एज लेंथ इज सेम. ठीक है, और R2 इज इक्वल टू R1A1 अपॉन A2. अब R कितना था, 10 ओम. एरिया कितना है, दोनों का रेशो आई हमारे पास 1/4. A2/A1 की रेशो आई 4, तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 1/4. तो कटिंग करके वी वुड गेट R2 इज इक्वल टू 2.5 ओम. A piece of wire of length L is redrawn by pulling it till its length become 2L. यानी कि हमने वायर को स्ट्रेच किया जब तक उसकी लेंथ डबल ना होगी हो. Now compare the new resistance with the original value. हमारे पास यहाँ पे एरिया नहीं गिवन, तो लेट कर लेंगे. इज इक्वल टू A. ठीक है, अब वायर है तो इस केस में उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी लेंथ इंटू एरिया, बिकॉज एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, उसकी वॉल्यूम पाई आर एल वॉल्यूम बन जाती है. ठीक है, तो अब जो न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ क्या है उसकी, 2L. अगर हमने लेंथ बढ़ा दी तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, हाफ. अब हम कंपेयर करेंगे रेजिस्टेंस को. न्यू रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस. चाहे इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको इसको ब्रीफिंग में नहीं बताया, लिव दिस स्टेप. अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रो इंटू 2L अपॉन A/2. रो इंटू L अपॉन A. L से L कट, A से A कट, रो से रो कट. कितनी आई वो, 4. ठीक है, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल वन. Next question. An aluminium wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity 2.8 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर. रिमेंबर यहाँ पे ओम मीटर नहीं है, यहाँ पे ओम सेंटीमीटर है. हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इस केस में हमारे पास एरिया नहीं गिवन, तो डायमीटर है हमारे पास 0.5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.25 mm, which is equivalent to 0.25 into 10⁻⁻3. रेजिस्टिविटी कितनी है हमारे पास, तो पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट, चलो एरिया बाद में फाइंड आउट करते हैं. रेजिस्टिविटी है हमारे पास 2.8 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में लिख लेंगे. मीटर में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 100. तो 100 से डिवाइड करके 2 zeros और ऐड हो जाएंगी. 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर. ठीक है, तो एरिया क्या होएगा इसका, एरिया होएगा पाई आर स्क्वायर. रेजिस्टेंस है 10 ओम, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी
L अपॉन A, ठीक है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी थी 2.8। वेट अ मिनट, पहले हमको L फाइंड आउट करना है ना, तो L इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन रेजिस्टिविटी। R कितना है आपका 10, तो रेजिस्टिविटी एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टिविटी। 10 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7। आर कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25 10⁻³ इंटू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है हमारे पास 2.8 इंटू 10⁻⁻8। तो बाय सॉल्विंग ऑल दिस हमारे पास इसका आंसर आएगा 70.15 मीटर। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है एंड यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑल द कैलकुलेशन विच यू हैव डन इन योर नोटबुक, ओके। अगर कैलकुलेशन नहीं भेजोगे आई विल नॉट पोस्ट एनी न्यू वीडियो देन। मेरे कैलकुलेशन आपके साथ सेंड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity 1.62 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of this wire to its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is double? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले केस के लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमीटर हमारे पास गिवन है, डायमीटर है 0.5 mm, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, वी हैव रेजिस्टिविटी विच इज़ 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो लेंथ का जो हमने इसमें लेंथ निकालनी है, रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम, ये रेडियस था, डोंट मेस अप। रेजिस्टेंस इज 10 ओम, लेंथ इज इक्वल टू ठीक है। आर कितना है आप, रेडियस कितना है 10, एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी लेंथ आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगी 121.4 मीटर। अगर हमने इस लेंथ को डबल किया, स्टेप सेकंड पे चलते हैं। अगर लेंथ डबल नहीं, वो कह रहे हैं इफ द डायमीटर इज डबल व्हाट हैपन, अगर डायमीटर डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आपका आएगा जस्ट न्यू रेजिस्टेंस को आप, न्यू रेडियस को आप ले लोगे इस केस में। अगर डायमीटर डबल हो तो ऑब्वियसली रेडियस भी डबल होएगा, 2r ले लोगे। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी रो इंटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी कि रो इंटू लेंथ अपॉन, यानी कि हम इसको r डैश लेके चलेंगे, या r1 ले लो। r इज इक्वल टू पाई इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास होगी। नाउ अब जो आपके पास जो पहले वाला ओरिजिनल जो रेडियस रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर, अगर हम इसको उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करें, आर डैश क्या था आपका रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम आर लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 आर, 1/4 आपका ये आर आ गया। तो इसका मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बिकम
1/4 टाइम तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, क्योंकि कितनी बन गई, जो न्यू रेजिस्टेंस थी वो 1/4 हो गई, तो ओरिजिनल 1। न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम 1/4 टाइम ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अगर हमें डायमीटर डबल किया तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/4। तो आई होप यू आर डन विद दिस वीडियो। मैंने आज 4 क्वेश्चंस कराए हैं, थोड़े से टफ लगे